चुप चुप देख ले। महाराज की जय हो। आओ न, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, हमारे पर्वत की तलहटी पर दो तपस्वी आए हैं और दोनों के हाथ में धनुष और बाण है। क्या तपस्वी वेश में और साथ में धनुष भी है? क्या वो दोनों किस किंदा नरेश बाले के कोई मंत्री या फिर गुप्त है? क्या तुमने उन दोनों में से किसी को भी पहचाना है नल? नहीं महाराज। तो फिर कौन हो सकते हैं? कहीं ये दोनों बाली के द्वारा भेजे गए कोई गुप्त दूत तो नहीं है? इन दोनों का जितना जल्दी हो सके हमें पता लगवाना चाहिए कि ये दोनों कौन है, वरना हमारे लिए कोई ना कोई संकट पैदा कर सकते हैं। हे नल, आप जाओ और हनुमान को बुला के लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। हे हनुमान, देख रहा तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। यद्यपि माता साफ बाली रात यहाँ पर आ नहीं सकता, पर जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाने आते हो, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से उनका पता ठिकाना लेना तुम, फिर मेरा संदेश सही निकले तो मुझे इशारा देना तुम। हे हनुमान, नल अभी अपने पर्वत की तलहटियों में दो ऋषि कुमारों को घूमते देख के आया है और वो दोनों ही पल के लिए अनजान है। उनको पहले कभी अपने जंगलों में देखा नहीं गया है। मुझे लगता है कि ये दोनों कोई बाली के गुप्त दूत हो सकते हैं। तो आप ब्राह्मण वेश बनाकर जाइए और उन दोनों का पता लगाइए कि वो दोनों कौन है और यहाँ किस वजह से आए हैं। ठीक है महाराज, मैं उनका अभी भेद जानने जाता हूँ। ब्राह्मण का भेष बना करके उनके पास जाता हूँ। जाओ हनुमान, परंतु सावधान रहना। हे भाई, तुम कौन हो? इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? बाघ, सियार, भालू आपको भक्षण कर लेंगे। आप कौन हो? आपके मुख पे तो मुझे अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा है, जैसे आप पर कोई देवी माँ की कृपा हो। कौन हो? कहाँ से आए हो? या कोई राह भूल गए हो? मुझे बताओ, कहाँ जा रहे हो और कहाँ के हो? हे ब्राह्मण देवता, क्या बताएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधाता ने जो खेद रचा उसमें बस किसका चलता है। ये संसार चक्र ही कुछ ऐसा जो पल पल में रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हो। उसी तरह हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं, राजा होकर सन्यासी हैं।
देखो सीधा सीधा बताओ, मनुष्य शरीर के बहाने मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैंने देखा भी है कहीं आपको, याद में आ रहा, ढूंढता हूँ। कौन हो, किस राजा के लाल हो, किस काम से यहाँ आए हो, अति शीघ्र बतलाओ। अपनी सीता को खोज रहे, अब तक सुधी न पाई है। अमीरों के तो सब मददगार हैं, हम जैसे गरीबों का कौन सा आई है। हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण अब खेल रहे हैं अपने प्राणों पर। दुष्टों से हीन कर देंगे इस धरती को, आशा है अपने बाणों पर। हे विप्र देवता, हम अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई अनुज है, लक्ष्मण है। हे विप्र देवता, हम अपनी माता की आज्ञा और पिता के वचनों का पालन करते हुए वन के अंदर आए और संग में अपनी पत्नी सीता को लेकर आया। जब दंडक वन में थे तो छल कपट से हमारी सीता का हरण हुआ। वहां से भटकते भटकते सीता की खोज करते करते जब हम माता सबरी के कुटिया पर पहुंचे तो माता कि वानरों के राजा सुग्रीव जो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे मित्रता करो, वो तुम्हारी पत्नी की खोज करने में सहायता करें। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ऋषिमुख पर्वत का रास्ता खोज रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं एक वानर हूँ, हम लोगों का राजा महाराज सुग्रीव है जो यहीं पर रहता है। हे प्रभु, जिस राक्षस ने सिया हरी उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु आपकी होगी, पालन करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे सीता का पता लगाने में। हे प्रभु, उस राक्षस को मार गिराएंगे। हे प्रभु, उस राक्षस को मार गिराएंगे। हे प्रभु, हम लोगों के सरदार महाराज सुग्रीव जी यही रहते हैं, उनके पास चलिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हे वानर हनुमान, चलिए, अति शीघ्र चलिए। महाराज सुग्रीव जी की जय। आओ हनुमान आओ, लगता है आप जिस प्रयोजन से गए थे उसमें सफल हुए हैं। हे महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ जी के बड़े पुत्र राम है और ये छोटे पुत्र लखन है। इस वन में ये घूम रहे हैं अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए। किसी राक्षस ने इनकी भार्या को हर लिया है। और हे प्रभु राम, ये हम लोगों के सरदार महाराजा सुग्रीव जी हैं, इनके साथ आप मित्रता करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। हे राम, जिस तरह मैं भी राज वियोग और पत्नी वियोग में यहाँ पर बैठा हूँ, उसी तरह आप भी पत्नी वियोग में इन जंगलों में घूम रहे हैं। जैसा कि हनुमत ने कहा कि मुझे आपसे मित्रता करनी चाहिए। फिर रघुनंदन, मित्रता वो रिश्ता है जिसमें दोनों का सुख और दुख दोनों के लिए समान होता है। एक का सुख दूसरे के लिए उतना ही होता है जितना कि एक का दुख दूसरे के लिए होता है। हे रघुनंदन, यदि आप मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो ये दास आपसे मित्रता का हाथ आगे बढ़ा रहा है। रघुनंदन, हे महाराज सुग्रीव, अगर मित्रता करनी है तो पहले मित्रता का फर्ज अदा करो। वह जफा करे तो तुम वफा करो, वह दगा करे तो तुम दुआ करो। हे महाराज सुग्रीव, जब कोई भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है तो बहुत से रिश्ते उसके जन्म के साथ ही जुड़ जाते हैं। जैसे माता का रिश्ता, जैसे पिता का रिश्ता, जैसे बहन का रिश्ता, जैसे भाई का रिश्ता।
परंतु मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे मनुष्य या कोई भी प्राणी बाद में चुनता है। जो कोमल हृदय से सत्कर्म किए जाते हैं वही मित्रता का धर्म होता है, वही मित्रता का धर्म होता है। हे रघुनंदन, इस अधम जीव को आप अपनी मित्रता के योग्य समझ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रही बात मित्रता निभाने की, तो हम वो वानर हैं जो कि एक बार जिससे मित्रता का हाथ आगे बढ़ा देते हैं तो उसके बाद अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। हे रघुनंदन, आज ये वानरों का सरदार आपके सामने वायु, अग्नि, जल और आकाश की शपथ लेकर कहता है कि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, परंतु कभी भी अपनी मित्रता को कलंकित नहीं होने देंगे। प्रभु, कभी अपनी मित्रता को कलंकित नहीं होने देंगे। हे महाराज सुग्रीव, मित्रता में ऊंच नीच और जाति धर्म का कोई मोल नहीं है। मित्रता तो दो हृदयों का मेल है, दो दिलों का मेल है। हम अपनी ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखें। हे महाराज सुग्रीव, आप स्वीकार कीजिए और मुझे गले लगाकर मित्रता बनाइए। दोस्ती अलग कर दे लालच मतलब दाम, दो सतवादी परस्पर मिले बस दोस्ती इसी का नाम, बस दोस्ती इसी का नाम। हे रघुनंदन, अब आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज सुग्रीव, ये तो आपका राज सिंहासन है और इस पर सिर्फ और सिर्फ राजा का ही अधिकार होता है। हम तो आपके सखा हैं, आपके समीप, आपके बगल में ही बैठे हैं। ये तो आपका बड़प्पन है रघुनंदन कि आप इस अधम जीव को भी अपने बराबर का सम्मान दे रहे हैं। बैठिए रघुनंदन, आसन ग्रहण कीजिए।